अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान के चारों सूबों में तारीख का बदतरीन सैलाब आ चुका है। यूं तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान पानी में डूबा हुआ है, लेकिन सैलाबी पानी ने बलूचिस्तान और सिंध के इलाकों में तो मुकम्मल तौर पर तबाही मचा रखी है। और अगर सूबा पंजाब की बात करें तो जनूबी पंजाब के शहर मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, रुझान और तौसा के इलाके इस वक्त मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी में डूब चुके हैं। और कोहे सलमान के पहाड़ों पर होने वाली मूसलाधार बारिशों के बायस पहाड़ों से आने वाले सैलाबी रेलों ने बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दी हैं। NDMA यानी नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 1000 से ज्यादा अफराद इन सैलाबी रेलों की जद में आकर अपनी कीमती जानें गंवा बैठे हैं और 3 करोड़ से ज्यादा अफराद इस सैलाब से मुतासिर हुए हैं। जबकि पाकिस्तान में आने वाला ये सैलाब इस कदर शदीद है कि इसके बहाव के सामने बड़े बड़े कंक्रीट से बने हुए पुल भी चंद मिनटों में निस्तो नाबूद हो गए। जहां हजारों की तादाद में देहात इसकी लपेट में आ चुके हैं, वहीं सड़कें, मजबूत इमारतें, लाखों की तादाद में घर और कीमती इंफ्रास्ट्रक्चर भी सैलाबी पानी की नजर हो गया है। नदी नालों में पानी की तुगयानी देखकर रूह कांप जाती है। हजारों किलोग्राम वजनी पत्थरों और मजबूत तनावर दरख्तों को सैलाबी पानी तिनकों की तरह बहाकर ले गया है। खेत बर्बाद हो गए हैं, तैयार फसलें तबाह हो गई हैं और लाखों की तादाद में माल मवेशी भी पानी में डूबकर मर गए हैं। दोस्तों, इस सैलाब के आने की 2 बड़ी वजूहात हैं। नंबर 1 ग्लेशियर्स का तेजी से पिघलना और नंबर 2 हैवी बारिशों का होना। पाकिस्तान में मानसून की बारिशों का सिलसिला जून में शुरू हो गया था। शुरू में तो सब नॉर्मल था, पर आहिस्ता आहिस्ता इन आम सी दिखने वाली बारिशों ने तूफानी बारिशों में तब्दील होना शुरू कर दिया था और बारिशें थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। जहां एक तरफ दरियाओं के पानी की सतह में बेपनाह इजाफा हो रहा था, जो बाद अज़ां ओवरफ्लो होने की वजह से सैलाब का बायस बना, वहीं पहाड़ों से आने वाले पानी ने हर तरफ तबाही मचा दी थी। पाकिस्तानी हुकूमत ने इसका जिम्मेदार क्लाइमेट चेंज को कहा है। इतनी ज्यादा बारिशें क्यों हुई और क्लाइमेट चेंज का क्या मतलब है और हमारा मुल्क इसकी वजह से खतरे में क्यों है, इन तमाम सवालों के जवाब आपको आगे चलकर वीडियो में पता चल जाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान का शुमार पिछले 20 सालों से उन मुल्कों में 10वें नंबर पर आता है जो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। दरअसल इस तबाही का आगाज आज से 2 महीने पहले ही हो गया था, जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक ग्लेशियर बहुत तेजी से मेल्ट होना शुरू हो गया था और इससे आने वाले तेज रफ्तार पानी ने कराक्रम हाईवे पर मौजूद एक मजबूत पुल को तहस नहस कर दिया था और इसे बहाकर अपने साथ भी ले गया था। दरअसल जब हमारी एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर एक हद से बढ़ जाए तो इसके नतीजे में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर मौजूद ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो जाते हैं और पाकिस्तान में हजारों ग्लेशियर्स मौजूद हैं। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि सिर्फ एक ग्लेशियर ने इतनी तबाही मचा दी है। अगर बहुत सारे ग्लेशियर्स एक साथ पिघल जाएं तो सोचें फिर क्या हो सकता है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज हमारी बारिशों के पैटर्न पर भी असरअंदाज होती है। दरअसल जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत ज्यादा हवा गर्म हो जाती है तो यही गर्म हवा झीलों, तालाबों, नदी नालों और बिलखसूस समंदर के पानी को बड़े पैमाने पर वेपर्स में तब्दील करना शुरू कर देती है और यही वेपर्स आसमान में जाकर बादलों का रूप ले लेते हैं। और चूंकि बादल बहुत ज्यादा बन चुके होते हैं और एक खास मौसम में जब यही बादल बरसते हैं और ये बारिशें बहुत ज्यादा तूफानें हो जाती हैं और लंबे अरसे तक बरसती रहती हैं, जो बाद में सैलाब का बायस बनती हैं। हमारे मुल्क में हर चंद साल बाद सैलाब आते रहते हैं और सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी रेशो से बढ़ती रही तो आइंदा साल आने वाले सैलाब और भी ज्यादा शदीद और खतरनाक हो सकते हैं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि हम इस ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट जैसे खतरे से कैसे निपट सकते हैं। इस मसले से छुटकारा पाने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 ज्यादा से ज्यादा दरख्त और जंगलात उगाने चाहिए। नंबर 2 फॉसिल फ्यूल मसलन कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वगैरह का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। और आखिर में हम सबको इन परेशान हाल लोगों की भरपूर मदद करनी चाहिए जो इस वक्त शदीद मुश्किल में हैं। पैसों के अलावा कपड़े, कंबल, दवाइयाँ वगैरह या फिर कोई भी चीज जो हम इन लोगों को भिजवा सकते हैं वो हमें जरूर भिजवानी चाहिए।